हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे और अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का टाइम है और आज का जो व्लॉग है ना, मैंने मॉर्निंग के 8 बजे से शुरू किया है। और अभी ना मैं नाश्ता क्या, मैं खाना ही बनाने जा रही हूँ। और आज मैं सुबह ही सारा खाना बना करके रख दूँगी, क्योंकि आज ना मुझे दिवाली की डीप क्लीनिंग करनी है। वैसे तो साफ़ सफाई डेली ही होती है, लेकिन डीप क्लीनिंग तो कभी कभार ही होती है। तो मैं सोच रही हूँ कि सबसे पहले मैं खाना बना करके रख दूँ, जिससे कि मुझे दिन में बार बार किचन में खाना बनाने ना जाना पड़े, और फिर मैं अपनी सफाई शुरू करूँ। तो मैं अभी ना बैगन की सब्ज़ी कट कर रही हूँ, और मैं ये मसाले वाले बैगन आज बनाऊँगी। तो मैं यहाँ पर ना सब्ज़ी को धो रही हूँ, और जो भी बर्तन होते ना सब्ज़ी कट करने के, वो मैं धो के रखती जाती हूँ, जिससे कि बर्तनों का ढेर ना लगे। और अल्टीमेटली काम मुझे ही करना है, बर्तन मुझे ही साफ़ करना है, तो ढेर क्यों बना करके रखें। जब बर्तन सिंक में भरा रहता है ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। एक तो गंदा गंदा सा भी लगता है, और ख़ुद भी लगता है कि कितना ढेर सारा काम है। इसलिए जो भी बर्तन होते जाते ना, मैं फटाफट धो के हटाती जाती हूँ। और अब मैं जा रही हूँ सब्ज़ी बनाने। तो मैंने प्याज कट कर लिया है, मिर्चा ले लिया है, अदरक लहसुन। तो अदरक लहसुन को मैं कुटनी में कूट लूँगी, और बाकी थोड़े से मसाले ऊपर से डाल दूँगी। वैसे मैं भरवा बैगन नहीं बना रही हूँ, एक दिन मुझे भरवा बैगन भी बनाना है, बहुत टाइम से नहीं बनाया है। स्टफिंग वाले बैगन भी अच्छे लगते हैं, लेकिन अभी टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे और भी काम करने, इसीलिए मैं जल्दी से ये वाली सब्ज़ी बना दे रही हूँ। ऊपर से मसाला सिर्फ डाल दूँगी। तो मैंने यहाँ पे लहसुन अदरक को कूट लिया है, और कढ़ाई यहाँ पर गरम हो गई है। तेल डाल दिया है, जीरा डाल दिया है, प्याज मिर्चा। जब ये लाल हो जाएगा तो मैं सब्ज़ी डाल दूँगी। सब्ज़ी को थोड़ी देर तक फ्राई कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर सब्ज़ी को ढक दिया है। अब मैं इसमें मसाले डाल दूँगी। तो मैंने लहसुन अदरक डाल दिया है, मसाले भी डाल दिए हैं, हल्दी, धनिया पाउडर, सब्जी मसाला, नमक। तो बस नाश्ता बनाने के बाद ना मैं यहाँ पर रूम में आ गई हूँ, और अभी ना 10 बज रहा होगा। फिर मैंने रोटियाँ भी बना दी थी, दाल चावल भी चढ़ा दिया था, कि दिन में मुझे ये सब ना काम करना पड़े। वो सब मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, और आप लोगों को भी लगता है मैं डेली वही दिखाती हूँ। तो अभी ना मैं सबसे पहले ये जो मैट्रेस है ना, इसका कवर निकालने जा रही हूँ, क्योंकि ये कवर ना मैंने बहुत टाइम से नहीं धुला है। मुझे लग रहा है कि 1 ईयर हो गया होगा। लास्ट ईयर मैंने शायद दिवाली के टाइम पर ही धुला था। और दिवाली का ना यही फ़ायदा है कि दिवाली में पूरे घर की अच्छे से सफाई हो जाती है। यही एक फेस्टिवल ही ऐसा आता है, नहीं तो हम लोग भी आलस कर जाते हैं, या फिर किसी और काम में बिज़ी रहते हैं। और जब काम के बारे में सोचो ना कि मुझे आज ये काम करना है, या आज डीप क्लीनिंग करनी है, तो ऐसा लगता है कि कितना बड़ा काम है, हो ही नहीं पाएगा, कैसे अकेले करेंगे, बहुत टाइम लगेगा, फिर थक जाएंगे, फिर कोई और काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब करने लगो ना, तो फिर आराम से और जल्दी जल्दी सारे काम हो जाते हैं। तो अभी ना मुझे यही टेंशन हो रही थी कि मैं कैसे करूँगी, इतना सारा काम है, इतनी सफाई करनी है, अकेले कैसे करूँगी। तो लेकिन जब मैं करने लगी ना, तो फटाफट से सारे काम होते गए। और ऐसे ही हमें करना भी चाहिए। लाइफ में भी कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम डर जाते हैं, और सोचते हैं कि ये कैसे होगा, हमसे हो पाएगा कि नहीं। लेकिन जब तक हम उस काम को करेंगे नहीं ना, हम डरते ही रहेंगे। इसीलिए लाइफ में जो भी सिचुएशन आए, हमें उससे लड़ना चाहिए, उसका डट कर मुकाबला करना चाहिए, तभी हम लाइफ में आगे भी बढ़ पाएंगे। तो मैंने जाले वगैरह भी निकाल दिए हैं, कर्टन्स निकाल दिया है, और कर्टन की जो ऊपर की रॉड है ना, वो भी क्लीन कर दिया है।
और ये जो सब पीकॉक वगैरह मैंने दीवार पर ये वॉल स्टिकर लगाया था, ये सब भी गंदे हो गए थे, डस्ट जमा हो गई थी, तो मैंने इसको भी साफ़ कर दिया है। और जाले वगैरह तो मैंने निकाल ही दिए। अब ये एक अलमारी है जिस पर मैं मेडिसिन रखती हूँ, विहान की मेडिसिन है, बाकी ऑयल वगैरह है। तो ये ना अलमारी जो है बहुत गंदी हो गई थी, इसको भी मैंने काफ़ी टाइम से साफ़ नहीं किया था और इस पर भी बहुत डस्ट जमा हो गई थी, मिट्टी जमा हो गई थी। तो आज मैं इसको साफ़ करने जा रही हूँ। तो सब पहले जाले वगैरह मैं निकाल दे रही हूँ। ये प्लास्टिक वाली झाड़ू है, मैं इसको अंदर ही रखती हूँ, घर के अंदर ही रखती हूँ। जो भी घर के अंदर की क्लीनिंग होती है ना, मैं इसी से कर लेती हूँ जल्दी से। और जो भी मिट्टी वगैरह है सब मैं साफ़ कर दे रही हूँ अच्छे से। फिर जो भी सामान था ना उसको मैं अच्छे से डस्टिंग करूँगी और मैंने पेपर भी लगा दिया है। और इस पर ना एक क्रीम भी गिर गई थी जिससे कि दीवार जो है इसकी गंदी हो गई थी, अलमारी। अब मैं सारी दवाइयों को अच्छे से पोंछ दूँगी कपड़े से, और जो भी एक्सपायर हो गई हैं, ख़राब हो गई हैं या खाली हो गई हैं शीशियाँ, उसको मैं फेंक दूँगी। इस तरह से डीप क्लीनिंग करो ना, तभी कूड़ा कबाड़ भी घर का निकल जाता है और सामान भी कम हो जाता है। नहीं तो ऐसा लगता है कि कितना सामान भरा भरा सा है। तो मैंने सारे सामान को अच्छे से पोंछ दिया है और अब मैं उसको अच्छे से सेट कर दे रही हूँ। और देखिए मेरी अलमारी भी अब चमक गई है, क्लीन क्लीन सी लग रही है। तो ये देखिए जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं ना, जैसे हैंड वॉश है, टूथ पाउडर है, ये सब मैंने आगे रखा है, विहान की जो मेडिसिन है। और जो कम ज़रूरत वाला सामान है, जिसकी नीड कम होती है, उसको मैंने पीछे रखा है। और इस तरह से सेट किया है कि सारा सामान भी हमें ईज़िली दिख जाए। अब मैं इस अलमारी को सही करने जा रही हूँ। तो मैं इसमें अपना कॉस्मेटिक का सामान रखती हूँ, बैंगल्स हो गया, अपनी क्रीम हो गई। ये मेरी ही अलमारी है और ये भी बहुत गंदी हो गई है। विहान क्या करता है कि कोई भी चीज़ होती ना चढ़ने की, स्टूल या चेयर, इस पर चढ़ जाता है और फिर इसका सामान गिरा देता है। तो इसकी भी अलमारी गंदी हो गई है। और जो मैंने पेपर लगाया था ना, उसने उसको भी खींच करके फाड़ दिया। तो फिर मैं बिना पेपर के ही अलमारी को रखने लगी, क्योंकि वो विहान जो है रहने नहीं देता है पेपर अलमारी पे। इसकी भी मैं अच्छे से डस्टिंग कर दे रही हूँ। अब मैं सारे सामान को अच्छे से पोंछ दूंगी। वैसे तो मुझे अपना बैंगल्स है, ज्वेलरी वगैरह सब अच्छे से अरेंज करना है, क्योंकि सब मिसमैच हो गया, एक ही में मिक्स हो गया। जल्दी जल्दी में मैं किसी भी डिब्बे में रख देती हूँ। तो फेस्टिवल आने से पहले मैं सोच रही थी कि अच्छे से सब अरेंज करके रख दूँ, जिससे कि मुझे ज़्यादा ढूंढना ना पड़े। तो अभी तो बस मैं डस्टिंग कर दे रही हूँ। जिस दिन मैं अच्छे से अरेंज करूँगी ना अपनी ज्वेलरी को, बैंगल्स को, तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। और जो भी एक्सपायर हो गया है पाउडर वगैरह, क्रीम, वो भी मैं फेंकती जा रही हूँ। तो देखिए मैंने अलमारी पे पेपर लगा लिया है, सारे सामान की अच्छे से डस्टिंग कर दी है। अब सारा सामान बस सेट करना है। ये मेरा जो आप ब्राउन वाला बास्केट देख रहे हैं ना, जो मैं डेली थोड़ा बहुत जो मेकअप करती हूँ हल्का फुल्का सा, वो इसी में सामान रखती हूँ सब। जैसे कॉम्ब हो गया, काजल हो गया, क्रीम वगैरह हो गई, जिससे कि मुझे जल्दी से मिल जाए, ज़्यादा ढूंढना ना पड़े। तो अभी तो ये भी फैला हुआ है बास्केट। किसी दिन जब सही करूँगी ना सामान बास्केट का, तो आप लोगों को दिखाऊँगी। तो देखिए मेरी ये अलमारी भी बिल्कुल सेट हो गई, नीट एंड क्लीन लग रही है। अब मुझे पूरे घर में झाड़ू लगाना है। बेडरूम भी गंदा हुआ है, बाहर वाला रूम भी गंदा हो गया। झाड़ू लगाऊंगी, फिर मैं नहाने जाऊंगी। और अभी ना टाइम जो है 2:30 या 3 बज रहा है। मैंने एग्जैक्ट टाइम नहीं देखा था, अभी थोड़ी देर पहले 2:30 बज रहा था, हो सकता है अब 3 बज रहा हो।
तो वीडियो देख के तो ऐसा लगता है क्या है, 8-10 मिनट का ही वीडियो है, लेकिन इतना ही रिकॉर्ड करने में, सफाई करने में ना मुझे 4-5 घंटे लग गए थे। वैसे तो मैं आप लोगों को बहुत शॉर्ट करके और फास्ट दिखा रही हूँ, कई चीज़ों को तो मैंने दिखाया ही नहीं, क्योंकि सफाई करने जाओ ना तो एक चीज़ साफ़ करो तो 10 चीज़ें और भी निकल आती हैं साफ़ करने के लिए। और प्लस बीच बीच में मैं कैमरा भी सेट कर रही थी, ऊपर नीचे दाएं बाएं, तो और भी ज़्यादा टाइम लग गया, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई हूँ। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, मेरी मेहनत अच्छी लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलती है। और इस व्लॉग को भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।